जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि यूपीएससी के ऑप्शनल में जो हमारा सेकेंड पेपर है जिनमें कामायनी को हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है और कामायनी में भी अगर देखेंगे तो यूपीएससी के सिलेबस में जो है वहां पे लगा हुआ है चिंता सर्ग के साथ श्रद्धा सर्ग है और अलग अलग आयोगों द्वारा भी कामायनी को अपने पाठ्यक्रम में लगाया गया है। उसी क्रम में देखिए कि पहले वीडियो में मैंने एक तरीके से संपूर्ण विवरण कामायनी के परिप्रेक्ष्य में दे दिया है कि किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन के साथ ही मैंने ये भी दिखा दिया है कि वहां पे आप क्वेश्चन तो देख लिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, पाठ्यक्रम भी देख लिया है, लेकिन मैंने वो जो 15 सर्गों में विभक्त है तो 15 सर्गों का जो कथानक है उसका भी मैंने वहां पे एक तरीके से कंप्लीट जो है आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यहाँ पे देखिए जो आप एक एक करके जो हमारे पाठ्यक्रम में है तो जिस तरीके से प्रश्न आता है कि कामायनी के दर्शन के बारे में बताइए या कामायनी में श्रद्धा का जो एक श्रद्धा कैरेक्टर है उनके परिप्रेक्ष्य में चीजों को टैकल करिए, तो यानी 150 से 200 या 250 में जो प्रश्न का उत्तर देना होता है तो एक एक करके हम उन मुद्दों पे भी बात करेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार का प्रश्न आता है और हमें वहां पे कैसे टैकल करना है। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कामायनी महाकाव्यात्मक तत्वों से परिपूर्ण है। अपने आप में कामायनी के बारे में अगर बात की जाए तो एक अद्भुत ही कथानक से परिपूर्ण हमारे समक्ष कृति प्रस्तुत होती है। तो कामायनी में दर्शन जो है मूलतः कौन से दर्शन का प्रयोग किया गया है। कामायनी के बारे में बात करें तो आधुनिक हिंदी का सर्वाधिक अगर कहें तो दैदिप्यमान महाकाव्य है, एक तरीके से अद्भुत ही है जिसका दार्शनिक आधार बहुत ही पुष्ट और प्रौढ़ है और इसमें कई दर्शनों का एक तरीके से सामंजस्य दर्शनों का भी समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शैव दर्शन और भारतीय दर्शनों से महत्वपूर्ण उपयोगी और वांछनीय तत्वों का चयन कर प्रसाद जी ने जो कामायनी को बनाया है, उसको गढ़ा है, उसका निरूपण किया है, उसमें विभिन्न दर्शनों को देख सकते हैं। समरसतावाद, आनंदवाद, नियतिवाद, प्रतिविज्ञावाद या अन्य दर्शनों के प्रभाव में देखिए तो क्षणवाद, फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद, कामाध्यात्मवाद, मार्क्सवाद, डार्विन हो या स्पेंसर का एक तरीके से कि एक सृष्टि के सत्य स्पर्धावाद में चीजों को कैसे लेके बढ़ा जाता है, या गांधीवाद का दर्शन हो। सभी दर्शनों के कुछ कुछ तत्व मिलते हैं लेकिन जो मूलतः हमें मिलता है वो प्रतिविज्ञावाद दर्शन मिलता है और आज हमें इसी प्रतिविज्ञावाद दर्शन को बहुत ही अच्छे से समझना है। जीवन में आप देखिए कि मनु और श्रद्धा का मिलन हो, चाहे ईड़ा के साथ मिलकर इस सृष्टि का सृजन करना हो, उसके केंद्र में आता क्या है, समरस। और समरस का अर्थ क्या होता है, समरसता आखिर होती क्या है। समरसतावाद अगर हम जाने तो फिर इस दर्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। समरसता मीन्स द्वैध का भाव, यानी कोई भी चीज द्वैध नहीं, दो चीज नहीं, सब मिलकर एक है। अब वो सब चीज मिलकर एक है, चाहे वो हृदय और बुद्धि का समन्वय हो, इच्छा, क्रिया और ज्ञान का समन्वय हो, सुख दुख का समन्वय हो, यानी कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है। इवन मनु और श्रद्धा अगर अपने आप को अलग अलग समझते हैं तो वो भी दो नहीं है, वो भी एक है। और ये सब कुछ कहाँ से आया है, किस केंद्र से आया है, उस केंद्र में कौन बैठा है, यही सब मिला के इस दर्शन का एक तरीके से केंद्र है। प्रसाद का समय एक तरीके से था कि उस समय जो है नव वेदांत दर्शन भी प्रचलन में है, साथ ही साथ अगर पश्चिम के मार्क्स, फ्राइड, स्पेंसर जैसे पश्चिमी दार्शनिकों का भी दर्शन है। तो जब कामायनी की रचना हो रही होगी तो एक तरीके से प्रसाद जी भी द्वंद की स्थिति में होंगे कि हमारा जो केंद्र होगा उसके दर्शन के केंद्र में पश्चिम और क्या भारतीय संस्करण यानी भारतीय दर्शनों का मिला जुला स्वरूप होगा। तो ये बात सही है। जो एक तरीके से यहाँ पे कामायनी की केंद्रीय तत्व में देखें तो जो दर्शन की प्रधानता है वो तो हमारा भारतीय दर्शन है, लेकिन वही चीज है कि समरसता की स्थिति, हमने सब कुछ अच्छी चीजों को सामंजस्य के साथ लिया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, तो इसमें कई पश्चिम के भी दर्शन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ के भी मिलेंगे। लेकिन हमें जो समझना है वो तो मेन मुद्दा है प्रतिविज्ञावाद दर्शन को, और हमें यहाँ पे प्रतिविज्ञावाद दर्शन को बहुत अच्छे से समझना है कि आखिर प्रतिविज्ञावाद दर्शन कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। देखिए, प्रतिविज्ञा का जो मेन दर्शन का मूल जो है वो एक तरीके से ये कहता है कि दो को मिलकर एक हो जाना है, समरस हो जाना है। यानी यही शब्द मूलतः प्रतिविज्ञा है कि
सब कुछ अलग नहीं होना है, सब मिलकर क्या हो जाना है, एक हो जाना है, अलग नहीं रहना है। एक हो जाने से तात्पर्य क्या एक तरीके से है कि प्रसाद जी ने समरसता की एकमात्र सूत्रधारणी यानी श्रद्धा को अगर देखें, वो श्रद्धा जो मनु को बिल्कुल एक तरीके से समर्पित कर देती है, मनु छोड़कर भी चला जाता है, फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं, प्रेम से जाती है, मिलती है, ले आती है, संकट से बाहर निकालती है, अंततः उसको कहाँ तक ले जाती है, आनंदवाद तक। आनंदवाद तक यानी चरमोत्कर्ष जो जीवन का है, आनंद वहां तक लेके जाती है। यानी जो सूत्रधारी श्रद्धा है समरस जीवन के बारे में कि सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी सभी का समन्वय करके हमको समरूपता, एक समरसता का बीज जो है वो बोना है। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता, कारण जला समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते, सुख मणि में द्युतिमान। यानी नर नारी हो या कोई भी हो, सब समान है, सब मिला के एक ही है, कोई अलग नहीं है। प्रतिविज्ञा के केंद्र में यही है। यानी मूल दर्शन जो एक तरीके से कामायनी में व्यक्त हुआ है वो आनंदवाद है, और आनंदवाद को भी अगर एक तरीके से और भी कहा जाए तो ये शैवाद्वैत कह सकते हैं। शैवाद्वैतवाद यानी इसमें भी दो चीजें हैं, यानी शैव दर्शन प्लस अगर कहा जाए तो वेदांत, वेदांत दर्शन, दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण रूप देखा जाता है। और इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि शैवागम संप्रदाय में स्वीकार करते हैं, और ये उपनिषदों के सर्ववादी सिद्धांत पर आधारित है, जिनके अनुसार जैसे सबसे बड़ा बात तो ये है कि दर्शन में हम जैसे मान लीजिए जो सबसे बड़ा नाम एक तरीके से जाने तो शंकराचार्य जी का है। तो दर्शन के केंद्र में अगर शंकराचार्य जी को जानते हैं तो शंकराचार्य जी के दर्शन के केंद्र में क्या है, क्या संसार मिथ्या है, सब कुछ कुछ नहीं है, जगत का विवर्त या मिथ्या कहकर संबोधन है शंकराचार्य जी द्वारा। क्या वाकई में जो प्रतिविज्ञा दर्शन है यही मानता है कि सब कुछ झूठा है, सब नष्ट हो जाएगा? तो नहीं, जो ये सर्ववादी सिद्धांत है जो यहाँ पे अभिव्यक्त हुआ है, आनंदवाद हो या प्रतिविज्ञावाद दर्शन, ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ्या कहकर पारिभाषित नहीं करता, बल्कि ये कहता है जगत और महाचित्त ब्रह्म में अभेद मानता है। इसके अनुसार जगत महाचित्त का कार्य नहीं है कि जगत यानी जिस संसार में आप रह रहे हैं ये बनाना क्या उस ब्रह्म का ही काम है, क्या वो महाचित्त का ही काम है ना? थोड़ा सा दार्शनिक होगा लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कि क्या ये महाचित्त का ही काम है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये महाचित्त का काम नहीं, बल्कि महाचित्त का ये अभिव्यक्ति स्वरूप है ना? जैसे मान लीजिए संसार में हम सभी लोग हैं, तो क्या एक उत्पाद के रूप में हम सबका होना जरूरी है संसार में रहकर ये बताना कि हाँ हम हैं बाई एक तरीके से कोई ब्रह्म है, ब्रह्म के अलग स्वरूप क्या हम लोग हैं? तो ऐसा नहीं है। महाचित्त के बारे में ये कहा गया कि उनका ये काम नहीं है, जगत महाचित्त का काम नहीं बल्कि उनकी अभिव्यक्ति है। क्योंकि महाचित्त ये जो ब्रह्म है जिनको हम मानते हैं, मान लीजिए अपनी लैंग्वेज में मानिए कि ईश्वर है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर, तो सब क्या कहते हैं प्रभु की लीला है, प्रभु की ही लीला है सब कुछ। तो चूंकि महाचित्त लीला में व मंगल में, इसलिए जगत भी मंगल में है और इसके प्रति अनुराग होना स्वाभाविक है, और यही सब जाके मिल जाता है प्रतिविज्ञा। तो ओवरऑल में एकदम संक्षेप में कहूँ दर्शन को कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे एक ईश्वर हैं, और ईश्वर के ही द्वारा ये जो संसार है जो बनाया गया है वो हम मानते हैं बनाया गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके द्वारा ही बनाया गया है, ये उनके द्वारा एक तरीके से उनकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। उन्होंने इसको एक लीला में संसार को बना दिया है, ये चीज है। तो कामायनी में व्यक्त मूल दर्शन आनंदवाद है, जो बेसिकली यही है जिसको हम प्रतिविज्ञा भी कहते हैं, शैव अद्वैतवाद भी कहते हैं। लेकिन ये दर्शन का मूल यहीं पे समाप्त नहीं होता, इसके केंद्र में जो सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इस दर्शन में अगर समझेंगे तो केंद्र में क्या है, तो इस केंद्र में सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शन के अनुसार मनुष्य की मूल समस्या क्या है। क्योंकि हम कामायनी को पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं मूलतः दर्शन में ही जा रहे हैं, तो हमें मेन तो कामायनी पढ़ना है। और कामायनी में भी पढ़ते वक्त हम किसको पढ़ रहे हैं, मनु और श्रद्धा प्लस ईड़ा। तो यानी जो भी इस जगत में अगर आता है तो उसके साथ समस्याएं क्या व्याप्त हैं,
ये दर्शन उसके जीवन में, क्योंकि हमने जो 15 सर्ग पढ़े हैं वो 15 सर्गों में अगर देखा जाए तो मानव मन के जो भी अलग अलग द्वंद की स्थितियां होती, चिंता हो, आशा हो, श्रद्धा हो, लज्जा हो, ये मानव मन के मन विकार हैं। तो उसके जीवन में अगर दर्शन का हम देखें तो काम क्या है, यानी मनु और श्रद्धा के माध्यम से जो तमाम पाठकगण कामायनी को पढ़ रहे हैं उनके जीवन में इस दर्शन का क्या काम है। तो ये इस प्रकार है कि आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जीवन में जब जब भी हमारी जो इच्छाएं होती हैं, मतलब इच्छा हुई कि आईएएस बनना है, ठीक है, एक कह दिए कि हाँ ये तो डिजायर है, एक तरीके से हमको तो ये मेरा गोल हो गया, लक्ष्य हो गया, मुझे ये प्राप्त करना है, ठीक है, आपकी इच्छा हो गई। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब इच्छा हो गई है तो अब तो क्रिया भी करना है, यानी आपको बनना है तो आपको एक्शन भी लेना है। और एक्शन लेना है, एक्शन के साथ आपको किस दिशा में करना है कि आपका जो ये रोड मैप होना चाहिए, ये रोड मैप अगर सही नहीं हुआ तो फिर आपकी ये इच्छा का क्या होगा, क्या ये इच्छा पूरी होगी? तो नहीं होगी। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, इच्छा हुई, आपको वैसे एक्शन करना चाहिए था और एक्शन करने के लिए आप तत्पर हुए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, क्या ये हमारी मंजिल तक रास्ता जाएगा। और अगर आपको ये पता ही नहीं कि मंजिल तक ये रास्ता जाएगा कैसे, तब तो फिर हो गया असामंजस्य, यानी स्थितियां जो बन गई वो असामंजस्य, यानी तीनों में इच्छा, क्रिया, ज्ञान में आपने सामंजस्य को नहीं बिठाया और ऐसी स्थिति में आ गई। कौन सी स्थिति? विषमता की स्थिति। क्या हुआ मनु के साथ? क्या हुआ? मनु जीवन भर क्या चाह रहा था कि श्रद्धा उसी की रहे, श्रद्धा किसी को प्रेम नहीं करे, कुछ नहीं। यही चीज जो उसने श्रद्धा के साथ अप्लाई किया, जाकर सारस्वत नगर में ईड़ा के साथ भी अप्लाई करना चाहा। तो मनु की इच्छा तो हुई, इच्छा के अकॉर्डिंग क्रिया करना चाहा, उसे नहीं पता कि उसको नॉलेज है कि नहीं कि हर जगह पे वही चीज अप्लाई होती है कि नहीं, यानी आ गया उसके साथ विषमता और उस विषमता की खाई में हो गया पिस। तो इस तरीके से जब व्यक्ति विषमता की स्थिति में होता है तो उसका जीवन दुखों से भरा होता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये बहुत ही बड़ी कोटेशन है अगर एक तरीके से देखा जाए कि हमारे जो तीनों चीज में अगर हम तादात्म्य ना स्थापित कर पाए, ये देखिए, ये तो हम उसमें पढ़ेंगे तो ये पढ़ने को मिलेगा ही कि दूर ज्ञान दूर कुछ क्रिया, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। और क्रिया देखिए, ज्ञान दूर है, कुछ क्रिया भी अलग है। अब ऐसे में इच्छा क्यों, आपकी इच्छा जो हुई थी, इच्छा क्यों पूरी हो मन की? जरूरी थोड़ी है कि जब तीनों में आपके जैसे सामंजस्य नहीं है तो इच्छा क्यों पूरी हो मन की, ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपके मन की इच्छा पूरी ही हो। अब ऐसी स्थिति में जब इच्छा नहीं पूरी होगी, एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे, यानी एक दूसरे से, अब जो आपका लक्ष्य है आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक दूसरे से ना मिल सके, तो फिर क्या होगा? एक दूसरे से ना मिल सके, यही विडंबना क्या है? यही तो विडंबना है जीवन की। और यही विडंबना जीवन को इस विषमता की स्थिति से मुक्त होकर मनुष्य को जिस स्थिति में पहुंचना है, वहां पे इस चीज की बात की गई कि वही यहाँ पे जो दर्शन का सार है, समरसता, यानी आपको इन तीनों से मुक्ति चाहिए और समरसता चाहिए। यही वो स्थिति जहाँ इच्छा, क्रिया और ज्ञान समन्वय की स्थिति में अगर आ गए तो आपको फिर क्या प्रस्तुत होगा? आपको प्रस्तुत होगा आनंद, जिसको आप चाहते हैं, यानी आनंदवाद की प्राप्ति अगर देखेंगे तभी संभव है, जगर यदि आप इन सबको पूरा कर पाए। आनंदवाद की प्राप्ति तभी आपको होगी जब आपकी इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समन्वय होगा। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर आकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। यानी आनंदवाद में आनंद और सुख पर्यायवाची नहीं है, सांख्य दर्शन में पर्यायवाची माना गया है। शैव द्वैत्व के अनुसार ये माना जाता है कि आनंद, सुख और दुख दोनों से पार हो जाने की स्थिति है। यानी आपको ये आनंद की अनुभूति कब होगी? जब आप सुख और दुख से पार हो जाएंगे। और सुख और दुख के केंद्र में हमने क्या बताया, ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि आपको पता चल गया आपके तीनों चीज में सामंजस्य की स्थिति नहीं थी, इच्छा, क्रिया, ज्ञान में, और उसमें सामंजस्य बिठा लिया, फिर आपको आनंद उपलब्धि हो जाएगा आराम से। तो ये जो विषमता से, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा दर्शन के केंद्र में यही देखना है कि विषमता से आपको किधर जाना है? समरसता की तरफ जाना है। समरसता यानी सबको अलग नहीं समझना है, और उससे भी बड़ी बात, तीनों चीज में इच्छा, क्रिया और उसमें समन्वय बना के रखना है।
और इसको इसमें और भी माध्यम से एक तरीके से इस दर्शन में दिखाया गया है कि 5 कोश है, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में तथा आनंद में। ये कल्पना उपनिषदों से ही ली गई है कि कामायनी में चिंता से ईर्ष्या सर्द, जो चिंता सर्ग से शुरुआत होता है, फिर श्रद्धा आके मिलती है, फिर लज्जा होता है, काम, वासना, इन सब से होते हुए जब वो एक तरीके से बढ़ता चला जाता है और बढ़ते हुए जब ईर्ष्या तक पहुंचता है, यानी ईर्ष्या जब क्या नाम है, श्रद्धा अपने पशुओं से प्रेम करती है, बच्चों से प्रेम करती है और मनु को ईर्ष्या हो जाती है और सारस्वत नगर की तरफ निकल पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि चिंता से ईर्ष्या सर्ग तक मनु मनोमय कोश में स्थित जीव का प्रतीक है, कि मनु मनोमय कोश में है। ईड़ा सर्ग विज्ञान में कोश का प्रतीक है, क्योंकि ईड़ा को जब हम जानते हैं तो ईड़ा बेसिकली वो बुद्धि की प्रतीक है, तो विज्ञान में कोश का प्रतीक है। जबकि अंतिम सर्ग है आनंद का, अंतिम सर्ग जब मिल जाते हैं और हिमालय की तरफ तो आनंद, आनंद में कोश का प्रतीक है। इस प्रकार शैव द्वैत में 3 स्थितियों की चर्चा की गई है। एक आड़व स्थिति, आड़व अर्थात जहां भेद बुद्धि की प्रधानता हो। एक शाक्त स्थिति जहां भेद और अभेद बुद्धि समान बल के साथ हो। एक संभव स्थिति जहां अभेद बुद्धि की प्रधानता हो। तो इस तरीके से देखिए कि आपको यहाँ पे जो कामायनी है, इसमें कामायनी का मूल दर्शन जो है समरसतावाद या आनंदवाद दर्शन समझ में आएगा। लेकिन कामायनी में ये समरसता प्रतिविज्ञावाद दर्शन के अलावा भी कुछ दर्शनों को प्रयोग में लाया गया है। जैसे ये कि क्षणवाद क्या है, फ्रायड का कामाध्यात्मवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद के जो एक तरीके से जो वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या है, डार्विन या स्पेंसरवाद क्या है, गांधीवाद क्या है। तो कामायनी में आनंदवाद के अलावा ये जो कई दर्शनों का प्रभाव दिखता है, इनमें से कुछ दर्शन प्राचीन है तो कुछ नवीन है। जो नवीन दर्शन उन्हें गांधीवाद, जैसे भारतीय दर्शन को ही देख लीजिए, बाकी कुछ पश्चिमी दार्शनिक के साथ भी हैं। एक एक करके मैं इन पे एक क्रमशः बात करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्षणवाद। अब क्षणवाद दर्शन पे बात करनी है कि क्षणवाद आखिर जीवन में क्षणवाद का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए एक जो क्षणवाद ये दर्शन करके है, जीवन में हमको कब एहसास होता है कि जैसे मनु बैठा है और सामने देख रहा है कि यार ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये अचानक सब नष्ट कैसे हो गया। मान लीजिए कि मैंने ये आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था, ये यूक्रेन के क्राइसिस को लेके, कि सब कुछ उन लोगों के जीवन में अच्छा चल रहा होगा, लेकिन रूस ने जैसे ही इस तरीके से बमबारी की तो ये पूरा क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। अब यहाँ के लोगों को लगे यार जीवन तो इतना क्षणिक है, सब कुछ इतना मैंने जीवन भर बनाया और क्षण में सब नष्ट हो जाता है, ये भी स्थिति हो सकती है। अब यहाँ पे बिल्कुल वही है कि क्षणवाद वो दर्शन है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का, जो भी वस्तु आपने बनाया है या जीवन भर आप बना रहे हैं, उस वस्तु का अस्तित्व क्या लगता है, क्षण मात्र। ये बिल्कुल तब एहसास होता है जब कोई अपना बिल्कुल खास हो। हमें तो लगता है कि जीवन तो अमर है, और लेकिन जब अचानक अपने सामने किसी को हम जाता हुआ देखते हैं और उसके सामने महिला खड़ा हो, जीवन भर उसने बचा के रखा हो और क्षण भर में वो सब कुछ नष्ट हो जाए, तो उस समय एहसास होता है कि जीवन कितना क्षणिक है। हमने कितने सपने सजा रखे थे, कितने दूर तक की यात्रा के सजा रखे थे, बट ऐसा नहीं है जीवन। तो भारत में हीन यानी बौद्ध दर्शन ने इसे स्वीकारा है। तो क्षणवाद को स्वीकारा किसने है? भारत में हीनयान महायान के बारे में पढ़ते हैं हम, बौद्ध दार्शनिक। तो जो हीनयान है, यहाँ भी क्षणवाद का दर्शन जो है, हीन यानी लोग, ये बौद्ध दर्शन ने इसे स्वीकारा है। तो पाश्चात्य दर्शन में इसे हेराक्लाइटस तथा बार्गसा आदि के विचारों में ये दिखता है। प्रसाद के अनुसार मनुष्य का जीवन भी क्षण के रूप में ही है, क्योंकि हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। देखिए, क्षण भर आपका जीवन उजाला में, कैसे कहते हैं कि जीवन में सुख दुख का क्रम तो लगा ही रहता है। सुख दुख का क्रम क्या है, एक तरीके से लगा रहता है, कोई इससे परे नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जीवन क्षणिक क्रम है। तो ये चीज इसमें दिखाया गया कि क्षणवाद अस्तित्व जो है, बेसिकली इसको प्रसाद जी ने लिया हुआ है, और हमारे यहाँ पे ये हीनयान बौद्ध दार्शनिक यानी हीनयानी लोगों द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी बात, इसमें इनके अलावा भी और भी दर्शन है। अगर दर्शन की बात करें तो इनमें दर्शन के केंद्र में है गांधीवाद दर्शन। गांधीवाद दर्शन की बात करें तो देखिए, गांधीवाद दर्शन के बारे में अगर देखें तो आप इसमें श्रद्धा को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ममता की प्रतिमूर्ति है। वो एक तरीके से देखिए, पशु का हिंसा करना ये सब नहीं, वो पशुओं से प्रेम करना जानती है। लेकिन आप ईड़ा को देखिए, बिल्कुल अलग। ये तो मान लीजिए श्रद्धा का एक रूप है कि वो जो है पशुओं को प्रेम करती है,
लेकिन गांधी का दर्शन जो अहिंसा तथा हृदय परिवर्तन की धारणाओं से संरक्षित हुआ है, कामायनी में श्रद्धा का मूल चरित्र तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे गांधीवादी मानसिकता के साथ, कि वो बिल्कुल ये मान के चलती है कि जो मनु है, मनु क्या करता है कि जो पशुओं की बलि की बात करता है, यानी हिंसा का काम करता है, एक तरीके से यज्ञ करता है, हिंसा का काम करता है, तो उसके अंदर ये नहीं दिखता है। लेकिन जो यहाँ कैरेक्टर है श्रद्धा का, उसमें अहिंसा का जो रूप है वो दिखता है कि ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, इनके भी कुछ अधिकार नहीं है क्या। देखिए उस समय श्रद्धा जो है इन पशुओं के अधिकार की बात कर रही है, तो वही कह रही है कि क्या इनके कुछ अधिकार नहीं है, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, इनके कुछ अधिकार नहीं है क्या, ये सभी है फीके। तो ये चीज है कि यानी गांधीवादी दर्शन, तो मैंने अभी अभी जस्ट जिक्र किया क्षणिकवाद दर्शन, यहाँ पे गांधीवादी दर्शन के बारे में भी जिक्र कर लिए। आगे अगर दर्शन की बात करें तो फ्रायड, फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड जो है, उनके भी दर्शन का जिक्र यहाँ पे है, सिगमंड फ्रायड के। और सिगमंड फ्रायड के अगर दर्शन की बात करें तो इनका जो एक तरीके से दर्शन है बेसिकली सिगमंड फ्रायड जी का, ये है मनोविश्लेषणवाद। तो हमने कहा ना कि ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आनंदवाद तक ही जो है दर्शन को वो किया गया है, आगे भी है। तो ये मान लीजिए सिगमंड फ्रायड जी का मनोविश्लेषणवाद, ये किस चीज पे है, ये बेसिकली जो है इसके अनुसार मनुष्य की व्याख्या मूलतः उनकी काम चेतना यानी लिबिडो से किया गया, इसको लिबिडो भी कहते हैं, काम चेतना या लिबिडो, है ना। इस दर्शन को बेसिकली काम चेतना या लिबिडो कहते हैं। इसी के आधार पे ये दावा करना कठिन है कि प्रसाद पर फ्रायड का प्रभाव था या नहीं, लेकिन कुछ आलोचकों ने उनके कामयाब जो, देखिए वहां पे एक पूरा काम सर्ग है ना, काम सर्ग, वासना सर्ग, लज्जा सर्ग, तो यही चीज है कि इसमें ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल नहीं है। कामयाध्यात्मवाद को अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ है, क्योंकि काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है, परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तो इन पंक्तियों में ऐसा लगता है कि नहीं, ये लिबिडो का भी थोड़ा सा प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। आगे बात करें यहाँ पे देखिए अलग अलग सर्ग को, चिंता, आशा, श्रद्धा, और यहाँ पे देखिए काम सर्ग के बारे में, बाकी वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, तो ये विभिन्न सर्गों के बारे में हम प्रीवियस वाले वीडियो में ही जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे अगर अगर देखें तो आगे बात होती है कि मार्क्सवाद, क्या वाकई में मार्क्सवाद दर्शन का भी यहाँ पे प्रभाव दिखता है। तो देखिए मार्क्सवाद, मार्क्सवाद जो दर्शन है बेसिकली क्या है, ये वर्ग संघर्ष से, है ना, ये जो है वर्ग संघर्ष से, यानी ये इस तरीके से है कि एक तबका जो है बेसिकली ये विषमता, ये भी देख सकते हैं कि समाज में विषमता की खाई कैसी है। जैसे हम इच्छा ज्ञान क्रिया गर्म के इच्छा ज्ञान क्रिया के बारे में बता रहे थे, ऐसे समाज में एक तरीके से दो खाई है, एक अमीर है तो एक बहुत ही गरीब है, ये ऐसी स्थिति है। तो मार्क्सवाद के दर्शन के बारे में देखें तो आचार्य शुक्ल ने भी माना है कि कामायनी पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, क्योंकि कामायनी में वर्ग संघर्ष की दबी हुई अनगुण सुनाई पड़ती है। निम्नलिखित पंक्तियों में वर्ग विभेद के बारे में आलोचना भी की गई है कि अधिकारों की सृष्टि और वह उसकी मोहमयी माया, वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जो जुड़ने की, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। तो इस तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि वर्ग संघर्ष की दबी हुई आवाज नहीं दिखी है, यानी वर्ग संघर्ष की अगर देखें तो दबी हुई आवाज जो है हमको इसमें देखने को मिलता है। आगे जो बात करें तो डार्विन और स्पेंसर के सख्त स्पर्धावाद की बात की, स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावे, संस्कृति का कल्याण करे, शुभ मार्ग बताओ। ये बहुत बड़ी बात है कि इस जीव जगत में अगर रहना है तो एक स्पर्धा में बने रहना है, सदैव एक स्पर्धा में बने रहना है। और जो ये डार्विन का ही है कि योग्यतम का उत्तरजीविता का सिद्धांत अगर देखें कि जो योग्य है वही इस जगत में टिका रहेगा, नहीं तो आगे लोग आएंगे आपको कुचलते हुए, इस रेस में आगे निकल जाएंगे और आप वही के वही रह जाएंगे। तो वही है कि एक योग्यता के उत्तर जीविता के सिद्धांत के बारे में। तो ओवरऑल देखिए इसमें कामायनी में समरसता, आनंदवाद, प्रतिविज्ञा है, क्षणवाद है, फ्रायड का कामाध्यात्मवाद है, मार्क्सवाद है, डार्विन का हो गया गांधीवाद। जैसे एक प्रश्न मान लीजिए आया कि कामायनी में जो विभिन्न दर्शनों के बारे में या कामायनी में जो अभिव्यक्त दर्शन है उनके बारे में जिक्र करिए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक वीडियो आप देखेंगे कामायनी में दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा, संपूर्ण दर्शन को आपको इसके बारे में बता देगा कामायनी के। आगे की बात करें तो इसमें और भी चीजों को लेके, जैसे कामायनी में रस की अभिव्यक्ति कैसे कैसे हुई है, कामायनी में रस के बारे में अगर जानना चाहें,
हालांकि ये जो पूरा वीडियो है ये कामायनी में दर्शन से है, और जितने भी इसके दर्शन थे लगभग मैंने सारे दर्शन को गिना दिए हैं। तो चलिए मैं एक काम करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा है ना, अलग अलग वीडियो में इस चीज को करती हूँ, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक सपोर्ट, और हाँ, जो भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको प्लीज मतलब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें एंड लाइक करें, तो चीजों का हमें पता चलेगा। और एक चीज है कि आप हिंदी और प्राइड, ये हमारा टेलीग्राम है, हिंदी और प्राइड, यहाँ से कनेक्ट हो। यहाँ का कमेंट मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, और सारे कंटेंट वगैरह मैं वहीं सेंड कर दिया कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।